गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यानी रोग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। रोग संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। महत्वपूर्ण तत्व तो देखिए कुछ रोग संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। तो इन तथ्यों में हम लोग सबसे पहला तथ्य क्या देखते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं एक ऐसा रोग होता है जिसे कहते हैं मूल रोग। क्या कहते हैं? मूल रोग। मूल अब देखिए मूल रोग किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा रोग जिसमें रोगी के रोग का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसा रोग जिसमें रोगी के रोग का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसा रोग क्या कहलाता है? मूल रोग कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, रोगी के रोग का पता नहीं लगाया जा सकता। पता नहीं लगाया जा सकता। इसमें यानी कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसके रोग का एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक, ऐसा रोग क्या कहलाता है? मूल रोग कहलाता है। आप लोग जो है इसको उठाते चलिएगा। उसके बाद दूसरा रोग क्या हो जाता है? जो दूसरा रोग होता है या क्या होता है? रोग जनक। क्या होता है? रोग जनक होता है। तो जो रोग जनक होता है, तो रोग जनक का मतलब हम लोग जानते हैं कि ऐसा रोग जिसमें यानी कि कोई ना कोई किसी भी रोग को कोई ना कोई क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक, तो ऐसा क्या कहलाएगा? रोग जनक रोग कहलाएगा। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं जब कोई जीव ठीक, जब जीव जो है क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है? रोग जनक। जैसे हम लोग देखते हैं कि रोग जनक जो होते हैं मच्छर जैसे हो गए या क्या हो गए, हमारे रोग जनक हो जाते हैं। यानी कि यह जो है स्वयं किसी व्यक्ति के शरीर में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। या क्या कहलाते हैं? रोग जनक कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो होता है रोग संकेत। रोग संकेत तो देखिए जब रोग होते हैं तो उसके कुछ अपने क्या होते हैं? संकेत भी होते हैं। तो रोग के मुख्य संकेत क्या हो जाते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को जुखाम होना, पहले रोग का संकेत क्या हो जाता है? किसी व्यक्ति को जुखाम होना या तो ज्वर आना या तो जो है ब्लड स्पंदन। ठीक, या तो जो है क्या हो जाता है? पहला नंबर ज्वर, यानी कि बुखार आता है। पहले रोग का संकेत क्या हो जाता है? पहले बुखार आता है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है? शरीर पीली पड़ने लगती है, यानी कि पीलापन आने लगता है। क्या आने लगता है? पीलापन आने लगता है। उसके साथ साथ पीलापन शरीर आने लगता है। उसके बाद जिसे कहते हैं नाड़ी स्पंदन। नाड़ी स्पंदन का मतलब यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वह तीव्र गति से करने लगता है, वही क्या होता है? नाड़ी स्पंदन हो जाता है। तो यह क्या रहे? हमारे रोग के संकेत रहे। ठीक, तो यही क्या होते हैं? रोग के संकेत होते हैं कि पहले ज्वर आता है, उसके बाद क्या होता है? शरीर पीली पड़ने लगती है, उसके बाद जो है नाड़ी स्पंदन होने लगता है।
हम लोग कोई चौथा देखते हैं, तो चौथा क्या हो जाता है? चौथे में हम लोग जब देखते हैं चौथे में, तो इसमें होता क्या है? रोग के संकेत मिल गए तो हमें ठीक ठाक, रोग के संकेत मिल गए तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं? हमें कुछ रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो रोग के लक्षण में हम लोग देखते हैं, रोग के लक्षण में पहली बात तो क्या होगा? दर्द होगा, यानी कि शारीरिक पीड़ा उठेगी। क्या होगी? शारीरिक पीड़ा उठेगी। ठीक, यही क्या हो जाता है? रोग का लक्षण। उसके साथ साथ क्या होगी? जुखाम होगी। क्या होगी? जुखाम होगी। तब हम लोग समझ जाएंगे कि कोई ना कोई हमें संक्रमित कर रहा है। जुखाम के साथ साथ हम लोग देखते हैं थकान लगेगी। क्या होगी? पूरी शरीर में थकान महसूस होने लगे। ठीक, ये सभी क्या हो जाएंगे? रोग के लक्षण हो जाएंगे। उसके बाद दर्द हो गया, जुकाम हो गया, थकान हो गया, और जो है हम लोग देखते हैं खुजली होने लगेगी। क्या होगी? खुजली होगी, या तो जो है शरीर में यानी कि बेचैनी छा जाएगी। क्या होगी? शरीर में बेचैनी छा जाएगी। ठीक, ये सभी क्या हमें संकेत देते हैं कि हमारा शरीर धीरे धीरे क्या हो रहा है? संक्रमित हो रहा है। हम लोग जब इसमें देखें मूल रोग, फिर रोग जनक, फिर जो है रोग के संकेत, उसके बाद रोग के लक्षण। अब अगला स्टेज जो आता है वह क्या होता है? 5वां नंबर, रोग वाहक। क्या होता है? रोग वाहक होता है। तो रोग वाहक का मतलब हुआ कि किसी के माध्यम से वहन किया गया रोग, यानी किसी के माध्यम से कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रोग वाहक कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एक एनाफ्लिज मच्छर होता है जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। तो वह कार्य क्या किया? एक व्यक्ति से, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, ठीक, वह स्वयं से यानी कि रोग वाहक का कार्य करने लगा। ठीक, तो जैसे रोग वाहक हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एनाफ्लिज मच्छर। एनाफ्लिज मच्छर ये किसके रोग वाहक हो जाते हैं? तो ये मलेरिया के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मलेरिया के जो है रोग वाहक हो जाते हैं। अब देखिए रोग वाहक का कार्य इसमें किसने किया? मच्छर ने किया। तो मच्छर क्या हो गया? रोग वाहक हो गया। ठीक, यानी कि दूसरे व्यक्ति को क्या किया? संक्रमित कर दिया। और एक चीज हम लोग इसमें देखते हैं, जो चीजें रोग वाहक होती हैं, वह स्वयं उस रोग से कभी प्रभावित नहीं होती। कहाँ? इस तरफ देखो, नींद आ रही क्या? तो इसमें देखिए जो मच्छर होता है या क्या होता है? मलेरिया का रोग वाहक होता है, लेकिन यह कभी मलेरिया से प्रभावित नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक होता है रेबीज नामक रोग। रेबीज नामक रोग आप लोग जानते हैं। तो रेबीज जो होता है, रेबीज वायरस जो होता है, यह कुत्ते में, बंदर में, उसके साथ साथ बिल्ली में होता है, लेकिन कभी जो है ये सभी जंतु इस रेबीज से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक, दूसरे लोग को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वयं जो है रेबीज से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें देखते हैं रोग वाहक के बाद अगला नंबर, छठा नंबर हो जाता है हमारा वाहक। वाहक का मतलब क्या हुआ? वाहक का मतलब ये हुआ कि किसी, यानी कि किसी स्थान से
रोगों को ले आके किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला ही क्या होता है, रोग, यानी कि वाहक हो जाता है। जैसे वाहक का मतलब वाहन करना, यानी कि हम लोग किसी चीज को उठा के किसी दूसरे स्थान पे रख दिए तो हम लोग क्या हुए, वाहक हो गए। क्या हुए, हम लोग वाहक हो जाते हैं। इसमें सबसे अच्छा वाहक का कार्य कौन करता है, तो मच्छर करते हैं। कौन करते हैं, मच्छर करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मच्छर करते हैं तो इसमें क्या होता है, हैजा नामक रोग होता है। क्या होता है, मच्छर करते हैं वाहक कच्चा कार्तिक, इसमें क्या हो जाएगा, हैजा रोग हो जाएगा। अब देखिए जो एनाफ्लिज मच्छर है ये मलेरिया का अकेल वाहक होता है, यानी कि ये कहीं से रोग को लेके नहीं आता, यानी कि इसके अंदर स्वयं विषाणु पाए जाते हैं। ठीक, या क्या करता है, दूसरे को संक्रमित कर देता है। लेकिन जो मच्छर होते हैं सामान्य मच्छर, अब मच्छर क्या हुए कि कहीं पर जो है गंदे स्थानों पर बैठे, उसके बाद गंदे स्थानों से उड़ के ठीक आए किसी व्यक्ति को ऊपर बैठ गए। ठीक, तो यानी कि कार्य क्या कर रहे हैं, वाहन का कार्य कर रहे हैं, यानी कि वाहक का कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जानते हैं घरेलू मक्खी हो जाती है। क्या हो जाता है, घरेलू मक्खी हो जाती है। घरेलू मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है यह भी किसका कार्य करती है, वाहक का कार्य करती है। हम लोग जानते हैं जो घरेलू मक्खियां होती हैं ये मक्खियां कहीं यानी कि मल पे बैठ गई, मल पे बैठने के बाद ये आती कहाँ है, सीधा हम लोगों के पोषक पदार्थों पर चली जाती है। ठीक, तो यह कार्य क्या करते हैं, वाहक का कार्य कर रहे हैं। ठीक, यानी कि ये जो है रोग को यानी कि संक्रमण को ले आके ठीक हम लोगों को संक्रमित करने का कार्य कर रही है। ठीक, तो यह क्या हो जाते हैं, घरेलू मक्खी जो है वाहक का कार्य करती है। ठीक, अगला वाला देखते हैं हम लोग, जो है वाहक हो गया। उसके बाद हमारा हो जाता है आशय। क्या हो जाता है सतवा, आशय। आप देखिए जो आशय होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आशय का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति क्या है, स्वयं रोग का आश्रय करता हो, यानी कि कोई भी जीव जंतु वह रोग का आश्रय तो करता है लेकिन वह कभी उससे प्रभावित नहीं होता है। क्या होता है, कभी उससे प्रभावित नहीं होता है। क्या होता है, रोगाणु को यानी कि रोगाणुओं को आश्रय प्रदान करता है, लेकिन क्या करता है, प्रदान करता है लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता है, स्वयं में प्रभावित नहीं होता। क्या होता है, स्वयं प्रभावित नहीं होता। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति यानी कि आशय का मतलब क्या हुआ कि कोई जीव रोगाणुओं का आश्रय तो देते, यानी रोगाणुओं को आश्रय तो देते हैं अपने अंदर, लेकिन कभी उस रोग से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छा हम लोग उदाहरण देखते हैं, तो सबसे अच्छा इसमें हमारा उदाहरण हो जाता है रेबीज का। इस तरफ दिखाई देगा, यस सर। क्या होगा, रेबीज। तो रेबीज किसमें पाया जाता है, तो रेबीज हम लोग जानते हैं किसमें, कुत्ता में पाया जाता है, और जो है बिल्ली में पाया जाता है, और जो है बंदर में, इसमें बंदर में पाया जाता है। ठीक,
तो ये रेबीज क्या होते हैं, यानी कि रेबीज जो होता है इस रोगाणु को क्या करते हैं, आश्रय तो अपने शरीर के अंदर देते हैं, लेकिन कभी रेबीज नामक रोग से ये लोग प्रभावित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कभी प्रभावित नहीं होते हैं, कुत्ते बिल्ली और जो है बंदर में। तो हम लोग ऐसा सोचते होंगे कि रेबीज जो रोग होता है केवल इनके काटने से होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, इनके काटने के साथ साथ इनके लार से भी जो है रेबीज जो रोगाणु होते हैं या उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो केवल काटने अकेले से नहीं होता, इसके लार से भी रेबीज नामक रोग हो जाता है। और रेबीज का जो टीका है, ठीक, 24 घंटे के अंदर जो है पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो जब रेबीज यानी कि शरीर पर पूर्णतः प्रभावित हो जाती है तो रेबीज का फिर जो है सामान्य इलाज नहीं है कोई। उसके बाद हम लोग 7वां देखते हैं आशय के बाद। 8वां हो जाता है महामारी। क्या हो जाता है, महामारी हो जाती है। तो देखिए जो महामारी होती है, महामारी का मतलब क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि जो महामारी होती है इसमें ज्यादा, यानी कि महामारी जो होती है या ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर क्या होता है, एक ही स्थान पर अधिक लोग संक्रमित हो जाते हैं। चलो बैठो ऐसे। क्या होता है, एक ही स्थान पर क्या होता है, सर्वाधिक लोग जो है ग्रसित हो जाते हैं, उसके साथ साथ अधिक लोग की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो ऐसा रोग क्या कहलाता है, महामारी कहलाता है। ठीक, ऐसा रोग क्या कहलाता है, महामारी कहलाता है। ठीक, तो महामारी में हम लोग लिख लेते हैं कुछ पॉइंट इसमें जो है। क्या होता है, अधिक संख्या में एक स्थान पर क्या होती है, अधिक संख्या में एक स्थान पर फैलती है। ठीक, वही क्या कहलाती है, महामारी कहलाती है। अभी ये मत समझना कि एक होती है विश्व महामारी और एक होती है महामारी। ये जो महामारी होती है इससे कोई भी एक स्थान प्रभावित होता है। ठीक, वहां पर क्या होता है, अधिक संख्या में एक स्थान पर फैलती है। ठीक, और जो है अधिक लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अधिक लोगों की मृत्यु। तो या क्या हो जाती है, महामारी हो जाती है। या क्या होती है, एक ही स्थान पर क्या होती है, अधिक संख्या में फैल जाती है, अधिक लोग संक्रमित हो जाते हैं। ठीक, और अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, या क्या कहलाती है, महामारी कहलाती है। जैसे हम लोग जानते हैं प्लेग क्या है, प्लेग क्या है, एक महामारी थी। ठीक, या क्या थी, एक ही स्थान पर अधिक लोग क्या हो जा रहे थे, प्रभावित हो जा रहे थे और अधिक लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। ठीक, या पूरे विश्व में नहीं थी। ठीक, यानी कि जिस स्थान पर थी, ठीक, वहां पर क्या थी, सर्वाधिक संख्या में लोग संक्रमित थे और सर्वाधिक लोग की मृत्यु हो जाते थे। महामारी के बाद हम लोग देखते हैं विश्वव्यापी रोग। दिखेगा नीचे। तो हम लोग देखते हैं विश्वव्यापी। तो देखिए विश्वव्यापी किसे कहता है, इसमें हम लोग देखते हैं जो विश्वव्यापी होती है यानी कि पूरे विश्व में, यानी कि सभी स्थानों पर जो बीमारी फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, यानी जो महामारी फैल जाती है उसे क्या कहते हैं, विश्वव्यापी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सभी स्थानों पर फैलती है।
जो विश्व के सभी भागों में तो जो विश्व के सभी भागों में फैलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विश्वव्यापी कहते हैं या विश्व महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व महामारी कहते हैं। जैसे जैसे विश्व महामारी में हम लोग देख रहे हैं, एक रोग हो जाता है हमारा HIV। क्या हो जाता है? HIV हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं एड्स। तो आप लोग बताइए कि क्या HIV जो एड्स नामक बीमारी है, या कोई एक देश पीड़ित है या पूरे विश्व के सभी देश पीड़ित हैं? तो क्या है? सभी विश्व के सभी देश क्या हैं? पीड़ित हैं HIV से। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो कोरोना वायरस है, कोरोना, ठीक, जो कोरोना है यह भी कैसा है? विश्वव्यापी है, यानी कि इससे कोई एक ही देश पीड़ित नहीं है कोरोना से। ठीक, पूरा विश्व पीड़ित है। ठीक, तो ऐसी बीमारी क्या हो जाएगी? विश्वव्यापी कहलाएगी। ठीक, तो कोरोना से कौन सा देश छूटा है? कोई देश नहीं छूटा है, यानी कि इसमें जो होता है, जो WHO होता है, जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये जो WHO होता है या किसी भी महामारी को, ठीक, विश्वव्यापी घोषित करेगा, तभी क्या होगी? तब विश्वव्यापी होगी। ठीक, यानी कि जब विश्व के सभी क्षेत्रों में कोई बीमारी फैल जाती है, ठीक, और ज्यादा लोग पीड़ित होने लगते हैं, ज्यादा लोगों की मृत्यु होने लगती है, तो वही क्या कहलाती है? विश्वव्यापी कहलाती है। ठीक, तो जो कोरोना थी इसे हम लोग क्या कहे? महामारी। ठीक, यानी कि विश्व के सभी स्थानों पर फैली थी। ठीक, और जो HIV है इससे भी जो है, यह भी जो है विश्व के सभी भागों में फैली है। नीचे दिखेगा। तो देखिए हमारा 10वां नंबर हो जाता है रोग का निदान। क्या हो जाएगा? रोग का निदान। तो रोग का निदान, आप देखिए ये सभी बीमारियां तो हो गई, तो अब जब बीमारी के बाद हम लोग देखते हैं कुछ ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। क्यों? हर बीमारी का कोई ना कोई क्या है? इलाज है। तो अब हम लोग चलते हैं रोग निदान में, यानी कि रोग को कैसे दूर किया जाए या रोग का उपचार कैसे किया जाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं मेडिकल के माध्यम से क्या होता है? रोगों का कई प्रकार से निदान होता है। एक तो चुम्बकी से होता है, चुम्बकी विधि से। ठीक, ऐसे कई विधियों से क्या होता है, यानी कि हम लोग जब मेडिकल में जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक, तो वह क्या बताते हैं? हमें कुछ उपचार बताते हैं, यानी कि रोगों से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते क्या होते हैं? रोगों से कैसे छुटकारा हम लोग पा सकते हैं। ठीक, वही क्या कहलाता है? रोग निदान कहलाता है। उसके बाद देखिए रोग का निदान में हम लोग पहला देखते हैं, रोग का जो निदान होता है इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्या हो जाता है? टीकाकरण। क्या हो जाता है? टीकाकरण हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारी क्या होती है? महामारी होती है या विश्वव्यापी होती है या विश्व महामारी जो होती है, इसमें हम लोग सर्वप्रथम करते क्या है? तो टीकाकरण करवाते हैं। अभी कोरोना आया था या विश्वव्यापी थी, इसमें क्या किया गया? कोरोना का टीका लगाया गया। क्या हुआ? कोरोना के लिए जो है टीका बनाया गया। ठीक, तो रोग के निदान में हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले जो है टीकाकरण करने का उपाय करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाता है? पहले में टीकाकरण, जैसे कोरोना का टीका, कोरोना का टीका। उसके बाद हम लोग जानते हैं बचपन में टीका लगता है जिसे कहते हैं चेचक, पोलियो, पोलियो। ठीक, और जो है रेबीज,
तो ये सभी क्या होते हैं, टीकाकरण के जो है माध्यम से ही दूर किए जा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं, रोग के निदान में टीकाकरण हो जाता है। तो इन सभी का क्या होता है, टीका लगता है। ठीक, उसके बाद रोग निदान के बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला हो जाएगा रोग रोधन। हमारा जो अगला है वो क्या हो जाएगा, रोग रोधन। आप देखिए रोग रोधन में होता क्या है, यानी कि रोग को रोका कैसे जाए। तो रोगों को रोकने का माध्यम क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है, थोड़े बहुत संक्रमित अभी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, थोड़े बहुत संक्रमित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कराते हैं, पहला नंबर तो औषधि का उपयोग करते हैं, यानी कि घर पे ही क्या करते हैं, रोग को रोकने का उपाय करते हैं। जैसे जुकाम हुई तो सभी लोग जो है काढ़ा वाढ़ा बना के पीने लगे, तो या क्या कर रहे हैं, यानी कि रोग का रोधन, यानी कि रोग को रोकने का कार्य कर रहे हैं। ठीक, या जो है अन्न उपचार के माध्यम से जो है क्या कर रहे हैं, रोग को रोकने का कार्य कर रहे हैं। रोग रोधन में क्या होगा, इसमें औषधि, तो औषधि का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, रोग को रोकने का कार्य करते हैं। क्या कहलाता है, रोग रोधन कहलाता है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।